गुड मॉर्निंग सभी को। मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर का छात्र हूँ। इंजीनियर कितना बड़ा वर्ड है ना, और सुनने के बाद ये कितना बड़ा मायने निकलता है ना इसका, इंजीनियर का। खोज करता, शोध करता, एक न्यू टेक्नोलॉजी को लाना, उस पर खोज करना, तरह तरह की चीज़ें बनाना होता ना। शोध करते रहना, खोज करते रहना, या डेवलप चीज़ों में और ज़्यादा डेवलप करना, यही मायने होता है ना। मेरे ख्याल से शायद यही होता है इंजीनियर का मायने। मेरा बात बस एक ही कहना है, यही कहना है। मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर HSBT बोर्ड से हूँ, और मैं सलाम करता हूँ HSBT के डायरेक्टर सर को कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना क्या होता है, शायद कोई उनसे सीखे। समझ नहीं आता उनकी जीत उनके घर का, कि कभी हम यही बोलना चाहते हैं उनसे, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, कि सर आप आखिर किस तरह की जिद पे अड़े हुए हो। आखिर ख्याल क्या है आपके बच्चों के बारे में, क्यों आप उनके ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो जिद आज एग्ज़ाम को लेकर के आप बिना पढ़े स्टूडेंट से वन नाइट फाइट में डाल दिए हैं, कि वन नाइट फाइट, एक रात पढ़ो दूसरे दिन एग्ज़ाम दो। ना कॉलेज का कोई ठिकाना, ना प्रैक्टिकल का कोई ठिकाना, ना किसी तरह का। हम लोग तो बोलते हैं बस नाम के इंजीनियर हो गए। इंजीनियरिंग को समझे कहाँ है। हमें तो इंजीनियर का मतलब क्या होता है वो भी सही से नहीं पता है। तो इस जिद पे लगिए ना आप। आपको अगर किसी चीज़ का जिद रखना है, किसी चीज़ पे अकड़ रखना है, तो इस पे रखिए ना कि स्टूडेंट डेवलप करे, वो इंजीनियर सच का इंजीनियर बने, डिग्री वाला इंजीनियर ना बने। आप इस चीज़ पे रहिए ना। आप क्यों बच्चे के लाइफ को बर्बाद करने में लग गए हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे अगर आपके सामने भूख हड़ताल, रोड जाम, आपके ऑफिस के आगे बैठते हैं, तो आप थोड़ा सा चेंजेज कर दिए, कि जो मैं 10 क्वेश्चन हर बार अटैम्प्ट करने बोलता था 12 में से या 15 में से, वो तुम 8 ही करो, 4 ही करो, 3 ही करो। बट करो कैसे, ये कभी सोचा आपने कि करे कैसे उसको। जब हमने कभी पढ़ा ही नहीं तो उस चीज़ को कैसे कर लें। जब हमें उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं तो उस चीज़ को कैसे कर लें। हम यही क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं कि आपने कभी ये देखा कि किस कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहा है, किस कॉलेज में पढ़ाई चल रही है। कभी नहीं। बस बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना स्टार्ट कर दिए। सलाम करते हैं आपको डायरेक्टर सर। हम लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़े, साला वहाँ का सिलेबस तक नहीं ख़त्म हुआ सही से। डिग्री का इंजीनियर है हम लोग साहब, डिग्री लेके घूमते रहेंगे। बस पैसा लगाओ। बच्चे किस तरह से अपना ख्वाब को लेके आते हैं, अपनी चॉइस को लेके आते हैं कि हम इंजीनियरिंग करेंगे,
हम डेवलपर बनेंगे, हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ तो खेल हो रहा है स्टूडेंट के साथ, उसके ज़िंदगी के साथ। और पता है डायरेक्टर साहब, इसी में बच्चे टेंसलाइज होके डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। और सही रास्ता हम बेटर बोलते हैं उसको, कि इतना कुछ करने के बाद, इतना हर तरह से बचपन से ही सपना रखता है कि हम पढ़ लिख के आगे इंजीनियरिंग करेंगे, डेवलपर बनेंगे, कुछ करेंगे, कुछ न्यू खोज करेंगे। लेकिन यहाँ खोज के लिए वैसा सिचुएशन कहाँ रहता है। बस मतलब है प्राइवेट कॉलेजेस को तो पैसे से, बच्चे का ज़िंदगी जा रहा है बाहर में, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। डायरेक्टर साहब, हम बस आपसे यही बोलेंगे कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना छोड़ दीजिए। और अगर जिद रखना है वो, तो आइए सारे कॉलेजेस घूम लीजिए। HSBT में जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट, कहाँ प्रैक्टिकल हो रही है, कितनी मशीनें अवेलेबल हैं वहाँ पे, कितने फैकल्टीज़ हैं, किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, कितना सिलेबस ख़त्म हो रहा है, ये आके देखिए ना। इस जिद पे रहिए ना, अपना नाम बढ़ाने पे क्यों लगे हुए हैं बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल के। एक एक बच्चे ऐसे होते जो 5-5 साल 7-7 साल अपना सफली देने आते हैं। अगर आप ऐसा पढ़ाई देते तो ऐसा कुछ सिचुएशन आता ही नहीं। जब इस जिद पे रहते, इस तरह का जिद रखते ना किसी कॉलेज के अंदर, हर HSBT के कॉलेज के अंदर, तो कभी बच्चा फेल नहीं होता। क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है, वो कभी अपना लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहता। बट ऐसा सिचुएशन देख के ना वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। फर्स्ट ईयर में वो देख लेता है कि इस चीज़ में हमें आगे बढ़ने का कोई सोर्स नहीं है, तो वो कहीं जॉब पकड़ लेता है, कॉलेजेस मिस करता है। और कॉलेज करके ही क्या करेगा जब पढ़ाई नहीं हो तो। हर बच्चे का जिद एक तरफ, लेकिन अपना जिद हर हमेशा आप एक तरफ रखें। कभी उनका भविष्य का नहीं सोचा आप डायरेक्टर सर। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जिद रखना हो तो इस चीज़ में रखिए, और आकर के देखिए कि कहाँ पढ़ाई हो रही है कॉलेज में, कितने प्रैक्टिकल्स मशीन्स अवेलेबल हैं, कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, क्या सिलेबस ख़त्म हुआ है। इस चीज़ को देखिए आगे। बस मैं यही बोलता हूँ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना बंद कर दीजिए डायरेक्टर साहब, कोई फ़ायदा नहीं है। तब मर्डर नहीं, ज़्यादा इंजीनियर सुसाइड करेंगे, खास करके HSBT के। समझ नहीं आ रहा कुछ। आपने तो ऑफलाइन मूड कर दिए, आओ ऑफलाइन मूड में एग्ज़ाम दो, 1 नाइट फाइट करो। लेकिन आपके तरह तो हम जीनियस हैं नहीं कि एक बार बुक देखे और एग्ज़ाम दे दे जाके। शायद आप वैसा जीनियस है, तभी तो हर बच्चों में ये समझेगी एक 1 नाइट फाइट में पढ़ लेगा। 2 दिन का गैप दे दिए, बीच में 5 दिन का गैप दे दिए। जब हमें समझ ही नहीं आएगा तो रट्टा मार के क्या फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा रट्टा मार के इंजीनियर बनने का। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, बस इतना ही बोलना चाह रहे डायरेक्टर साहब, कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना छोड़ दीजिए। नमस्ते।